आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक टॉपिक वाइज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। तो इसको हम वर्गमूल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। और दूसरा है मेरा घनमूल, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मेरा 3 लिखा हुआ है, इसको हम क्यूब रूट भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम सीखेंगे वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे यहाँ पे मेरा पहला है 64, इसको हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो हम जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से 64 को भी लिखेंगे। 64 को लिखने के बाद इसको हम 2 लाइन खींचेंगे लंबा सा, और एलसीएम में जिस तरीके से हम लगाते हैं तो इसको भी हम लगाएंगे। लास्ट का मेरा एक अंक लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे। अब इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कि 32 दूना 64 होता है। एक बार फिर से हम 2 से लगाएंगे तो होगा मेरा 16 दूना 32। एक बार फिर से लगाएंगे 2 बार तो होगा मेरा 8 दूना 16। एक बार फिर से लगाएंगे 2 से तो होगा मेरा 2 चौके 8। एक बार फिर से लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा मेरा 2 दूना 4। एक बार फिर से लगाएंगे हम 2 से तो 2 एकम 2। इस तरीके से हम गुणनखंड इसको कर लिए। अब यहाँ पे जो मेरा लास्ट में जो यहाँ पे मेरा 2 2 आया, ये मेरा कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम यहाँ पे 6 बार लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो अब हम यहाँ पे हमको समझना है कि वर्गमूल में हमको 2 का जोड़ा लगता है, चाहे कुछ भी हो, इसमें हम 2 का लगाएंगे जोड़ा। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे मेरा 2 का कितना लग रहा है जोड़ा। जोड़ा का मतलब 2 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों मिलकर मेरा एक जोड़ा बनाया और ये दोनों मिलकर मेरा एक जोड़ा बनाया, ये दोनों मिलकर मेरा एक जोड़ा बनाया। कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी सामान हो, अगर 2 गो हो तो उसको हम एक जोड़ा बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेरा ये 2 2 का हम जोड़ा बना लिए। अब हम इस 2 जोड़े से 1 2 निकालेंगे, इसके बाद गुना लिखेंगे, और ये 2 जोड़े से हम 1 2 निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे गुना, और ये 2 से ये 2 मेरा जोड़ा से 1 2 निकालेंगे। अब हम सभी को कर देंगे गुना, तो हो जाएगा मेरा 2 दूना 4 4 दूना 8। ये जो मेरा 8 आया है, यही मेरा 8 हो गया आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 64 को जो हम वर्गमूल निकालें इस तरीके से, उसके बाद हमने जोड़ा लगाया, उसके बाद हमने सभी जोड़े से हमने 1 1 2 लिया, उसके बाद मल्टीपल किया, यही मेरा आ गया 2। तो यही मेरा 8 आ गया, यही मेरा हो गया आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 64 का जो वर्गमूल आएगा वो मेरा 8 आएगा। चलिए एक नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे 81। तो इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 81 है तो 81, ये मेरा 2 से नहीं लगेगा तो हम इसको 3 से लगाएंगे। यहाँ पे मेरा लग रहा है 27 या 81 3 बार में, फिर से लगाएंगे 3 बार तो हो जाएगा मेरा 9 तिया 27। फिर से लगाएंगे हम 3 बार तो होगा मेरा 3 तिया 9। एक बार फिर से लगाएंगे 3 एकम 3। अब यहाँ पे जो मेरा 3 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
1 2 3 3 3 और ये 4 बार 3। अब हम इसमें जोड़ा देखेंगे कि मेरा कितना जोड़ा बन रहा है। तो ये मेरा 2 3 का एक जोड़ा बना और ये मेरा 2 3 का एक जोड़ा बना। तो ये हम दो जोड़े से 1 3 निकाल लेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, और ये दो जोड़े से हम 1 3 निकाल लेंगे। अब ये हम दोनों को कर देंगे गुना, तो हो जाएगा मेरा 3 3 9। यही मेरा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वर्गमूल निकालने के तरीका भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम इसको घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरा है पहला क्वेश्चन 125। तो इसको हम घनमूल सीखेंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम जिस तरीके से वर्गमूल निकालते थे उसी तरीके से हम इसको भी 2 लाइन खींच लेंगे और इसके बीच में हम लिखेंगे 125। अब इसको हम उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लास्ट में जो मेरा अंक है ये 5 है, तो मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये मेरा 3 से भी नहीं होगा, ये मेरा डायरेक्ट 5 से होगा। तो हम इसको 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा 5 दूना 10, ये 12 है, तो 2 चला गया मेरा इस तरफ तो हो जाएगा 25। तो आ गया यहाँ पे मेरा 5 5 25, यानी कि हम कह सकते हैं 25 5 25 से भी होता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब एक बार और लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा मेरा 5 5 25। एक बार और लग रहा है तो एक बार और लगाएंगे 5 से, 5 एकम 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम वर्गमूल निकालते थे तो वहाँ पे मेरा 2 का लगता था जोड़ा, लेकिन जब यहाँ पे हम घनमूल निकाल रहे हैं तो जितना भी मेरा इस तरफ 5 आया उसको हम नीचे में यहाँ पे लिख लेंगे एक तरफ 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल और घनमूल में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि वर्गमूल में हम जब निकालते थे तो इसको हम 2 का लगाते थे जोड़ा, 2 का जब हम घेरते थे और उसमें से 1 निकालते थे। तो हम यहाँ पे घनमूल में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लगा देंगे 3 का जोड़ा, बस सिर्फ इतना ही अंतर है वर्गमूल और घनमूल में। यहाँ पे देखिए मेरा जो मेरा 5 है 1 2 3 है, तो 3 ठो लग गया जोड़ा, तो इसमें से हम केवल एक ही 5 लेंगे और यही जो मेरा 5 आया यही 5 हो जाएगा आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 125 का जो घनमूल आएगा यहाँ पे मेरा 5 आएगा। अगर आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया हो जाएगा। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है 216। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, 216 लिखेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। यहाँ मेरा लास्ट में 6 है, हम 2 से लगाएंगे, 2 से मेरा लग जाएगा। यहाँ पे मेरा 21 है तो हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा 10 दूना 20, 1 बचा, 1 हम भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा मेरा 16, तो हो जाएगा 2 8 16। फिर से हम लगाएंगे 2 से तो होगा मेरा 2 5 10, 8 है तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा 2 चौके 8। एक बार और लगेगा मेरा 2 से तो हो जाएगा मेरा 27 दूना 54। अब हम इसको लगाएंगे 3 से तो होगा मेरा 9 3 27। फिर से लगाएंगे हम 3 से तो 3 3 9। एक बार फिर से लगाएंगे 3 से तो 3 एकम 3 हो गया। अब मेरा जितना मेरा इस तरफ आया वो सारे को हम यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा मेरा 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे मेरा 2 3 बार है तो यहाँ पे 3 बार लिखेंगे और यहाँ पे मेरा 3 है 1 2 3 बार तो इसको भी लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। अब हम इसको लगाएंगे जोड़ा, बस यही थोड़ा सा अंतर है कि वर्गमूल में हम लगा देते हैं 2 का जोड़ा और यहाँ पे घनमूल है तो इसको हम लगाएंगे 3 का जोड़ा। तो यहाँ पे मेरा ये तीनों मिलकर एक जोड़ा बना और ये तीनों मिलकर मेरा एक जोड़ा बना। तो अब हम ये तीनों से 1 2 निकाल लेंगे और ये तीनों से हम 1 3 निकाल लेंगे। अब हम करेंगे गुना तो हो जाएगा मेरा 2 3 6, यही मेरा आ गया आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 216 का जो मेरा घनमूल आया वो मेरा आ गया 6।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और घनमूल और वर्गमूल जो आपने आज सीखा आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे एक हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे आप 100 का वर्गमूल निकालना है, आपको निकालना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इस वीडियो का आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।